To our YouTube portal Structures RDG. This is Manish Kumar Das. So आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्जुगेट बीम मेथड्स का सम्स। ठीक है, इससे पहले हम लोग कॉन्जुगेट बीम मेथड्स का फिलॉसफी देखे थे, क्या क्या उसका थ्योरम्स था। फर्स्ट थ्योरम क्या कह रहा था, सेकंड थ्योरम साइन कन्वेंशन, राइट। उसके बाद सिंपल बीम को कॉन्जुगेट बीम में कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं उसका कॉन्सेप्ट देखे थे, है ना। अब हम लोग आज हम लोग सम को डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग नोटबुक और पेन लेके रहिएगा और छोटे से छोटे टॉपिक को मेंशन लिखिएगा, जहाँ प्रॉब्लम हो उसको शेयर कीजिए ताकि हम आप लोग का कंसेप्ट और बेहतर तरीके से क्लियर कर सकें। सो आइए देखते हैं। पहला प्रॉब्लम है कॉन्जुगेट बीम मेथड का, आप लोग देख रहे होंगे। दैट इज determine the rotation at A, B, C, E and deflection at C, D, E in the beam shown in figure, right? Now, before I'm going to discuss the answer or solution of this question, just recall the previous things. पहला थ्योरम क्या बोलता था, इसका पहला थ्योरम बोलता था कि जस्ट टू फाइंड द स्लोप, क्या बोलता था, टू फाइंड द स्लोप मीन्स स्लोप इज नथिंग, इट इज इक्वल्स टू द शियर फोर्स, इट इज इक्वल्स टू द शियर फोर्स ऑफ व्हाट, सी डॉट बी, दैट इज कॉन्जुगेट बीम। कॉन्जुगेट बीम का शियर फोर्स निकाल लेते आप, जिस पॉइंट पे निकालते उसी पॉइंट पे उसका स्लोप आ जाता सिंपल बीम का, राइट। दूसरा थ्योरम क्या बोल रहा था, दूसरा थ्योरम बोल रहा था डिफ्लेक्शन, टू फाइंड द डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट ऑन एनी स्ट्रक्चर that is equivalent to the bending moment, क्या बोल रहा था, that is equivalent to bending moment of same means C dot B, that is conjugate beam। conjugate beam का किसी एक पॉइंट पे आप अगर बेंडिंग मोमेंट ले लेते हैं तो उस पॉइंट पे उसका उस सिंपल बीम का कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है वो पता चल जाएगा, राइट। ओके, कॉन्जुगेट बीम मतलब एक इमेजिनरी बीम है सेम स्पैन का, है ना, जो कि m बाई, उसको हम लोग कैसे करेंगे, अगर इंड पे अगर सिंपली सपोर्टेड रहे तो एज इट इज सिंपली सपोर्टेड रह जाता है, जैसे पिन सपोर्टेड हिंज सपोर्टेड रहेगा तो एज इट इज रह जाएगा। अगर फ्री इंड है तो वो फिक्स इंड हो जाएगा, अगर फिक्स इंड है तो वो फ्री हो जाएगा। अगर इंटरनल कोई सपोर्ट है तो इंटरनल हिंज हो जाएगा, और अगर इंटरनल हिंज है तो इंटरनल रोलर हो जाएगा, राइट। कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में समझ ही गए होंगे, हम लोग रोटेशन निकालना है ABCE और डिफ्लेक्शन निकालना है CDE पे। सो अब आप लोग देखिए, ये दिख रहा होगा बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम है ना, सिंपली सपोर्टेड बीम है जहाँ पे एक रिएक्शन यहाँ और दूसरा रिएक्शन यहाँ है। ये अभी नहीं पता है, ये जो मैंने लिख दिया है 120 और 40, ये हमको नहीं पता है, ये हम रिएक्शन फाइंड आउट करने के बाद लिखेंगे, है ना, करेक्ट। सो देखिए, द फर्स्ट स्टेप इज टू राइट डाउन द रिएक्शन। रिएक्शन के लिए हम लोग साइन कन्वेंशन ले लिए, टेकिंग मोमेंट अबाउट A इक्वल्स टू 0, मतलब A पे हम लोग क्या कर रहे हैं, A के अबाउट हम लोग सारा चीज को रोटेट करवा रहे हैं, है ना, मोमेंट ले रहे हैं। अब मोमेंट जो ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन ही लगाया ना, समेशन ऑफ MA इक्वल्स टू 0, वहां पे आप साइन कन्वेंशन कुछ भी ले सकते हैं। मैं लिया हूँ क्लॉकवाइज इज नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, आप इसका अपोजिट भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, राइट। यहां पे रिएक्शन फाइंड आउट करने के टाइम, राइट। सो आर ए पे ले रहे हैं तो यहां से एक रिएक्शन ये बन रहा है, सो दिस इंटू हाउ मच, ये डिस्टेंस कितना है 8 है, तो RB इंटू 8 है ना, RB इंटू 8। अब क्या हो गया, फिर ये क्या करिए, ये 160 किलोमीटर क्या कर रहा है, इसके साथ एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है। हाउ मच एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है मीन्स क्या कि 160 इंटू 2, और देखिए मैं साइन कन्वेंशन यहाँ पे लिया हूँ लेकिन यहाँ पे मैं अपोजिट किया हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जाइएगा तो ये हो जाएगा RB इंटू 8, RB इंटू 8, सही है, कोई दिक्कत नहीं, जैसा हम लोग लिखे वैसा ही है। तो यहाँ से आपको रिएक्शन मिल गया RB इक्वल्स टू 40, और आपको दूसरा इक्वेशन पता है, समेशन ऑफ Fy इक्वल्स टू 0, तो ऑल द फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन इज दैट इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू ऑल द फोर्सेस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज RA प्लस RB इक्वल्स टू हाउ मच, RA प्लस RB इक्वल्स टू हाउ मच, ये आना चाहिए अपवर्ड इक्वल्स टू डाउनवर्ड, तो वो हो गया आर आर 160 और 40 मेरा RB आ गया, तो इस 160 में से 40 घटाओगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ RA, दैट इज
120 किलो न्यूटन। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा स्टेप क्या था, बेंडिंग मोमेंट। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, बेंडिंग मोमेंट के केस में साइन कन्वेंशन वो फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता है, जैसा हम लिखे वैसा ही आपको एजम्पशन रखना होगा। सो अगर इसका साइन कन्वेंशन क्या है, लेफ्ट साइड से अगर क्लॉकवाइज और राइट साइड, लेफ्ट साइड से देख रहे हैं ऐसे बन रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव मोमेंट होगा। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, मोमेंट लेना है। तो आपको पता है, क्या पता है कि ये दोनों इंड जो है, ए इंड और बी इंड जो है वो दोनों फ्री है, तो फ्री इंड पे मोमेंट कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। होता है कि नहीं, क्या होता है। अब क्या बचा, मोमेंट एट सी। मोमेंट एट सी मतलब एम सी निकालना है, एम सी मतलब इस पॉइंट पे मोमेंट निकालना है। तो मोमेंट इस पॉइंट पे मतलब क्या हो गया कि इस पॉइंट पे मोमेंट मतलब हो गया कि आप या तो इस डायरेक्शन से लोगे तब, या फिर इस डायरेक्शन इधर से लोगे तब, आइदर लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, बात बराबर होना चाहिए, है ना। तो देख लीजिए हम अभी क्या ले रहे हैं, हम यहाँ पे लिए 120 इंटू 2। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे कितना लिए, 120 इंटू 2। तो 120 यहाँ पे और यहाँ पे मोमेंट ले रहे थे ना इस पॉइंट पे, तो 120 गुने 2। ये मोमेंट किधर से हो गया, फ्रॉम लेफ्ट डायरेक्शन, है ना। और अगर तो ये कितना होगा, 240 हो गया। वैसा यहाँ पे लिखा भी है 240 किलो न्यूटन मीटर। अगर आपके मन में होगा कि सर इस तरफ से लीजिए, इस तरफ से अगर आप लीजिएगा तब भी वही आएगा, तब भी वही आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ 40 है और इसका डिस्टेंस 6 है, तो 40 इंटू 6 फ्रॉम राइट साइड, राइट साइड से हम लोग प्रोसीड करें तब भी 40 ही आ रहा था। ये चेंज नहीं होगा, ये मैं बेसिक कंसेप्ट बता रहा था, है ना। आज के वीडियो थोड़ा लेंथ बढ़ेगा तो घबराइएगा नहीं। अब हमारा मोमेंट आ गया, मोमेंट आ गया तो हम यहाँ पे एम ए पे पता था 0 है, एम बी पे पता था 0 है, लेकिन एम सी पे कितना आ रहा था, 240 आ रहा था। तो हम लोग एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस तरह का बना दिए, है ना। करेक्ट। अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, अब हम फिर यहाँ पे अगला हेडिंग दिया कि ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट, फिर दिया एम बाई ई आई डायग्राम को भी ड्रॉ करना। एम बाई ई आई डायग्राम मतलब क्या, अब आप देखिए यहाँ पे देखिए, एम बाई ई आई डायग्राम मतलब क्या, जैसा बेंडिंग मोमेंट था पहले, यहाँ देखिएगा पहले ऐसे था ना, लेकिन इस सेक्शन में मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में इजी हो। इस सेक्शन में आप देखिएगा तो इस सेक्शन में जो है आई का जो वैल्यू जो है, आई का जो वैल्यू है, इस सेक्शन में आई का जो वैल्यू है वो एज इट इज है ना, एज इट इज है ना। देखिए आई आई ही है, यहाँ पे आई आई ही है, लेकिन इसमें जैसे ही आया, इसमें मतलब सी और ई सेक्शन में जब ही आया तो वहाँ पे 2i हो गया, मतलब आई आई ही है। मतलब जो मोमेंट यहाँ पे 240 है उसको ei से डिवाइड करें तो वो एज इट इज हो गया, है ना। लेकिन जैसे ही इस पार्ट में आया, इस पार्ट में मतलब इस पार्ट में आया, सी पार्ट में, तो 2 से डिवाइड हो गया, 2 से डिवाइड हो गया तो कितना हो गया इसका 120, है ना। और इधर कितना था, 80 था। यहाँ देखिए 80 है तो 80 डिवाइडेड बाई ई आई, क्योंकि इधर इसमें भी आई ही है ना, ई भी। अब आपका क्या हो गया, सिमिलरली मेरा डायग्राम जो है कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट हो गया, है कि नहीं है। इस तरीके से एक डायग्राम बन गया, ठीक है। इस तरीके से एक डायग्राम बन गया, यहाँ पे 240, फिर इधर 2i आ गया था ना, तो 2i से डिवाइड कर ये 120 हो जाएगा। और इधर पहले कितना था, 80 था, तो 80 बाई ई आई, क्योंकि इस सेक्शन में आई ही था, इस सेक्शन में भी आई था। लेकिन इसमें जैसे ही घुसे तो कितना आ गया, 2i हो गया, तो 80 डिवाइडेड बाई 2, हाउ मच, 40। करेक्ट। और इस बीच का सिमिलर ट्रायंगल से आप लोग निकाल लेंगे 80 बाई ए, तो ये क्लियर हो गया। अब एक चीज़ आपको समझना है, एक चीज़ आपको समझना है, क्या समझना है, ये एक सेक्शन हो गया, ये एक सेक्शन हो गया, ये दूसरा सेक्शन हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, जो कि ऐसे हम लोग कर दिए, है ना। तो ये दूसरा हो गया। अब आपको एक चीज़ पता है कि यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू जो है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये इतना ही रहेगा, इसी के बराबर रहेगा ना, इसी के बराबर है, मतलब कितना 40 बाई ई आई। इसको नोट करते जाइए तब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। दूसरा क्या हो गया, अब यहाँ से यहाँ तक ये जो ट्रायंगल मेरा बना है, यहाँ से यहाँ तक ये जो ट्रायंगल बना है ना, ये ट्रायंगल बना, इसका ये कितना है ना। ये टोटल मेरा कितना था, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 120 है ना। और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 40 है। तो बचा कितना, तो यहाँ पे क्या बचा, 80। करेक्ट, समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत नहीं है किन्हीं को, देख लीजिए 80, ये जो वैल्यू जो है, ये वैल्यू कितना हो गया, 80 हो गई, ये जो ट्रायंगल है। और यहाँ जो है ये है 40। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग प्रोसीड करते हैं। अब आपको क्या पता, स्टेप नंबर 4 दैट इज ड्रॉ कॉन्जुगेट बीम। कॉन्जुगेट बीम में अब आपको देखिए, सिंपल बीम में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंपल सपोर्ट है ना, तो एज इट इज वो
सिंपल सपोर्ट ही रहेगा, अगर इंड पे सिंपल सपोर्ट रहेगा तो वो एज इट इज ही हो जाएगा, है ना। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री बीम है, कंजुगेट बीम इज नथिंग, इट इज एन इमेजिनरी बीम, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे नोटेशन क्या कर दिए, ए डैश बी डैश कर दिए, है ना, ए डैश बी डैश कर दिए, करेक्ट। इसका रिएक्शन अभी मुझे नहीं पता है, निकालेंगे हम लोग। तो रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए फिर हम लोग क्या किए, रिएक्शंस ऑफ सी बी स्टैंड फॉर कॉन्जुगेट बीम, राइट। अब सी बी का रिएक्शन फिर क्या हो गया, एम बी डैश को फिर हम लोग क्लॉकवाइज जो है उसको पॉजिटिव लिए, एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव लिए हैं। अपने ईज के लिए आप इसका अपोजिट भी ले सकते हैं, क्लॉकवाइज को निगेटिव भी ले सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव भी ले सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप देखिए रिएक्शन क्या हो गया, रिएक्शन हो गया आपका, रिएक्शन हो गया आर ए, क्या हो गया, आर ए है ना, ये आर ए इंटू 8, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 8 है कि नहीं है, 8 है, करेक्ट, 8 है। अब क्या हो गया, पहला ये ट्राइंगल को हम लोग कंसीडर करें, देखिएगा ध्यान से, 1/2 बेस मेरा कितना था, 2 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और ऑर्डिनेट कितना है, ऑर्डिनेट कितना है यहाँ पे ऑर्डिनेट जो है वो है आपको 240, है ना, 240 है ना। तो ये क्या, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब हम मोमेंट कहाँ से ले रहे हैं, मोमेंट हम यहाँ से ले रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पहले कितना है, 6 है, और फिर इधर से इधर का CG का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2/3, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 2 है ना, समझ में आ गई बात, 2/3, तो 6 + 2/3 होगा इसका CG, करेक्ट, मोमेंट आ गया। फिर दूसरा पे हम लोग जाएंगे, दूसरा पे जाएंगे तो दूसरा ट्राइंगल, ये इस ट्राइंगल को हम बात कर रहे थे, इस ट्राइंगल फिर 1/2 बेस मेरा कितना था, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था, 4 था, करेक्ट, तो यहाँ पे 4 आ गया, आया ना। अब क्या हो गया, यहाँ का डिस्टेंस 2 था, और इधर से CG का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 × L/3, 2L/3, मतलब L मेरा 4 था, है ना, तो 4 हो गया, तो 2 + 2 × 4/3, राइट। अब मेरा क्या हो गया, अब मेरा ये पोर्शन को हम लोग देखना है, ये रेक्टेंगल जो दिख जो रहा है ना, रेक्टेंगल जो दिख रहा है, इसका तो पता है ये 40 था, है ना, 40/EI था, तो 40/EI × 4, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो था 4 था, है ना। अब यहाँ से इसका तो यहीं से ना मोमेंट ले रहे हैं, तो यहाँ से 2 और प्लस ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का CG क्या होता है, 4/2, है ना, तो वहां पे ये चीज कर दी है। अब क्या बचा, अब सेक्शन बचा बस ट्राइंगल, ट्राइंगल बचा, तो ट्राइंगल का कितना हो जाएगा, 1/2 बेस मेरा 2 था, हाइट मेरा जो है वो 80/EI है, इंटू अब यहाँ से CG का वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर से जाएंगे तो 2 × L/3, L मेरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, 2 है, /3 आ गया। तो मतलब इसी प्रकार से मेरा जो वैल्यू आया वो वैल्यू कितना आ गया, RA डैश का इतना आ गया। सिमिलरली RA + RB कीजिएगा तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टोटल लोड इज 640/EI, 640 में से इतना घटा दीजिएगा, 640 में से कितना घटाइएगा, ये घटा दीजिए 386.67 एज अ वैल्यू ऑफ RA डैश, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ RB डैश, है ना। यहाँ पे डबल टिक मैं किया हूँ कॉम्प्लीमेंट्री बीम का रिएक्शन फाइंड आउट को। अब हमको क्या करना है, अब अगला स्टेप, दैट इज स्टेप नंबर, अच्छा हाँ, स्टेप नंबर 6 पे आएंगे। स्टेप नंबर किस पे आए हम लोग, 6 पे आए। 6 पे क्या हो रहा है, शियर फोर्स निकाल रहा है। तो शियर फोर्स के लिए आपको पता है साइन कन्वेंशन क्या होता है, ये ध्यान पे रखिए हमेशा, ये फिक्स रहता है, ये नहीं चेंज होता है, लेफ्ट साइड राइट साइड। अगर लेफ्ट साइड अप हो जाता है तो ऑब्वियसली राइट साइड डाउन होगा, तो इसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, और जस्ट रिवर्स, ठीक है, तो इसको हम लोग निगेटिव लेते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पे RA डैश कितना आया है मेरा, RA डैश का वैल्यू जो है वो है 386.67, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये पार्ट है ना। अब आप देखिए ये कोई भी एक सेक्शन यहाँ से कट कीजिएगा, यहाँ से कट कीजिएगा सेक्शन, तो यहाँ पे RA क्या कर रहा है, बॉडी को अप लेके जा रहा है लेफ्ट साइड को, तो इस प्रकार से FA मेरा क्या हो गया, FA मेरा जो है एज इट इज हो गया, है ना, FA। फिर एक डाउनवर्ड लोड लग रहा था, है ना, डाउनवर्ड लोड क्यों लग रहा था, अब आपको एक चीज पता है, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पॉजिटिव था, इसीलिए लोडिंग जो है डाउनवर्ड हुआ, है ना। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर पॉजिटिव रहेगा तो लोडिंग डाउनवर्ड, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर निगेटिव रहेगा तो लोड अपवर्ड, है ना। अब क्या हो गया आपका कि देखिए, हाँ थोड़ा गौर कीजिएगा, FC FD है ना, इसको मैं बड़ा कर दूं तो वो समझ में आएगा, आप लोग फिगर को साइड में रखिएगा। तो अब आपको पता होगा कि ये जो है ये FC
मतलब सी पॉइंट पे निकाल लेते, तो एज इट इज ये जितना रहेगा, उसमें से एक ट्राइंगल आ रहा था जिसका ऑर्डिनेट 240 था, तो 1/2 और वो डाउनवर्ड आ रहा था, इसीलिए हम लोग इस तरीके से कर दिए, तो हम लोग का शियर फोर्स यहाँ पे आ गया। एफ डी पे क्या हो गया, एफ डी पे इस तरह का डायग्राम था ना, एक बार मैं फिर से बना दे रहा हूँ, इस तरीके का डायग्राम था, तो ये मेरा पॉइंट सी था, ये मेरा पॉइंट डी था, है ना, ये मेरा पॉइंट ई था और ये मेरा पॉइंट बी था। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। कलर मैं चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोग समझाने में ईज हो मुझे। अब क्या हो गया, अब क्या हो, जब भी आप एफ डी पे हो, एफ डी पे जितना आ रहा है इधर वो तो एज इट इज रहेगा। फिर अब देखो यहाँ पे ये ऐसे हो गया ना, हुआ ना, डी पे आप जब जाओगे, डी पे जाओगे तो एक एरिया ये इधर से कितना आया था यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का आया था वैल्यू, ये इसको तो एज इट रख दिए। अब माइनस क्या करेंगे, माइनस ये एरिया, है ना, और फिर ये एरिया करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना, पहले इसका करेंगे और फिर इसका करेंगे, ठीक है। तो इसका पहले कर रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा आपको 1/2 इंटू 40/EI इंटू 2, और सिमिलरली रेक्टेंगल है उसका 40/EI इंटू 2 डिस्टेंस है, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ प्लस 26.67, है ना। सिमिलरली एफ बी डैश, हम बी डैश अपने इजी के लिए लिए हैं, आप लोग भी वैसे ही कीजिएगा तो टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। बी डैश हम डायरेक्ट अब इधर चले गए, हम यहाँ पे नहीं कैलकुलेट, चूँकि इधर लोड बहुत सारा है, इधर लोड बहुत सारा है, इसीलिए हम डायरेक्ट इधर से गए, फिर इधर से हम लोग कैलकुलेट ईजी हो जाएगा, है ना। तो अब आप देखिए जैसे ही ये बीम है, सॉरी ये ऐसे है, तो ये बीम को अप लेके जाएगा, राइट साइड क्या हो जाएगा, राइट साइड अप मतलब निगेटिव होगा कि नहीं होगा, होगा निगेटिव। तो आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपको देख रहा होगा कि यहाँ पे वैल्यू जो है एफ बी डैश का निगेटिव -253.33/EI आया। अब आपका क्या है, फिर एफ ई पे करेंगे तो वो डाउनवर्ड क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड लोड, जैसे यहाँ पे क्या लग रहा था, ऐसे लग रहा था ना, लोड लग रहा था कि नहीं लग रहा था, यही ना मेरा ई पॉइंट है। जैसे ही लोड लगेगा तो कोई एक सेक्शन पे ऐसे लग रहा है, मतलब क्या कि ये इस तरह से बीम को लेके जाएगा, इस तरह से जाएगा, मतलब राइट लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड अप हो गया ना। लेफ्ट साइड अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए, नहीं समझ में आया तो फिर से क्लियर कीजिए, क्योंकि समझना जरूरी है। मान के चलिए ये है, ये मेरा पॉइंट बी है और ये मेरा पॉइंट ई, आप लोग फिगर नोट कीजिएगा, है ना। अब यहाँ पे लोड लग रहा है, तो लोड तो सी जी पे ही लगेगा टोटल, सी जी मान के चलिए, सी जी इसका ये है ना, तो ये यहाँ पे इसका ये लेफ्ट राइट साइड हो गया, इसका ये लेफ्ट साइड हो गया, क्योंकि आपको निकालना है यहाँ पे। तो जैसे ही लोड टोटल यहाँ पे लग रहा है, ये लग रहा है, तो ये क्या करेगा, लेफ्ट साइड राइट साइड को क्या कर रहा है, डाउनवर्ड लेके जा रहा है, और लेफ्ट साइड अपवर्ड जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, 1/2 क्या आ गया, वैल्यू पॉजिटिव आ गया, करेक्ट। सिमिलरली आप लोग बेंडिंग मोमेंट निकाल लीजिएगा, बेंडिंग मोमेंट निकलेगा, बेंडिंग मोमेंट ऐसे आया, सिंपल कंसेप्ट। अब मेरा क्या है, अगला स्टेप क्या हो गया, अगला स्टेप मेरा क्या हो गया, रोटेशन, ठीक है ना, रोटेशन। बेंडिंग मोमेंट तो आप लोगों को पता होगा, बार बार नहीं बताना पड़ेगा मुझे। रोटेशन निकल गया मेरा। अब रोटेशन क्या हो गया, थ्योरम फर्स्ट क्या बोला, तो रोटेशन, टू फाइंड द रोटेशन एट एनी पॉइंट यू विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ शियर फोर्स एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, है ना। तो अब आप देखो थीटा ए शियर फोर्स देखो एज इट इज हो गया, क्या है, एफ ए जो है वही थीटा ए है, कितना है 386.67, यहाँ पे पॉजिटिव साइन था, मतलब ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया, और इसका यूनिट जो होता है रेडियन में होता है। जैसे किसी एक का लीजिए, थीटा ई का लीजिए, थीटा ई का 173.33, थीटा 173.33, लेकिन यहाँ पे साइन क्या है, निगेटिव है, तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, करेक्ट, करेक्ट। अब मेरा नौवां स्टेप क्या हो गया, नौवां स्टेप हो गया मेरा डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन क्या हो गया, डेल्टा सी, डेल्टा सी पे निकालना है, मतलब एम सी, मोमेंट एट सी निकालना, मोमेंट एट सी का वैल्यू कितना है 613.34/EI, इसका साइन क्या है, इसका साइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव जब भी होगा मतलब डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन होगा, करेक्ट। और इसका यूनिट्स बस मैं लिखा हूँ, क्योंकि पता नहीं mm में है किस में है, वो क्लियर नहीं है, ठीक है ना। सिमिलरली थीटा डी थीटा ई, है ना, अगर मोमेंट पॉजिटिव है मतलब डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन, अगर मोमेंट नेगेटिव है तो अपवर्ड डिफ्लेक्शन, करेक्ट। एक और प्रॉब्लम लेते हैं, आज का क्लास का थोड़ा लेंथ बढ़ेगा इसलिए घबराइएगा नहीं, ठीक है, ओके। अब मेरा क्या है प्रॉब्लम, डिटरमाइन द डिफ्लेक्शन अंडर द कंसंट्रेटेड लोड, कंसंट्रेटेड लोड मतलब पॉइंट लोड, एंड द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन द बीम सोन इन फिगर बाय कॉन्जुगेट बीम मेथड, आपको दिख रहा होगा फिगर, है ना, बहुत इजी प्रॉब्लम है। तो इसमें रिएक्शंस कैसे फाइंड आउट होगा ये मैं नहीं बताऊंगा, बहुत इजी है। यहाँ पर रिएक्शंस फाइंड हुआ,
with the help of conditions of equilibrium, that is summation of moment equals to 0. अब मेरा once we have the value of RA equals to 40 kilonewton, just summation of Fy equals to 0, मतलब all the forces in y direction equals to 0, मतलब RA plus RB equals to RA plus RB minus 60 equals to 0, मतलब RA plus RB equals to 60, है ना. तो RB का वैल्यू इतना आ गया, आया. अब मेरा बेंडिंग मोमेंट निकल गया. बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा? बेंडिंग मोमेंट आपको पता है कि इस डायरेक्शन से जाइए, इस डायरेक्शन से भी जाएंगे तो 40 इंटू 40 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 40 इंटू 2, 40 इंटू 2 80 हुआ, सॉरी 80 हुआ इस पॉइंट पे, है ना. और इधर से भी अगर आप जाओगे, इधर से जाओगे तो 20 इंटू 4 एज इट इज है ना. सो यहाँ पे मोमेंट मेरा निकल गया. फिर हम लोग ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स, शियर फोर्स नहीं, बेंडिंग मोमेंट एंड एम बाई ए डायग्राम. बेंडिंग मोमेंट हम लोग ड्रॉ कर लिए और इसमें आई का वैल्यू जिक्र नहीं है, मतलब आई इज कांस्टेंट थ्रू आउट, मतलब एज इट इज हो गया, है ना, एज इट इज हो गया. देखिए जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जैसा फिगर है एज इट इज फिगर आ गया, बट डिवाइडेड में ये आई हो गया, है ना. अब मेरा कॉन्जुगेट बीम यहाँ पे दिख रहा होगा, आपको इस तरह से एक बीम बना जिसमें डैश कर दिए समझने के लिए, है ना. अब ये जो एम बाई ई डायग्राम है ये निगेटिव लोड लगा रहा है किस पे? कॉन्जुगेट बीम पे. क्यों निगेटिव? बिकॉज बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव मतलब डाउनवर्ड लोड लगाएगा, अगर बेंडिंग मोमेंट निगेटिव तो अपवर्ड लोड लगाएगा. किस पे लोड लगाएगा? कॉन्जुगेट बीम पे, करेक्ट. तो अब मेरा क्या होगा? रिएक्शन निकल गया. रिएक्शन निकालना है किसका? कॉन्जुगेट बीम का रिएक्शन निकाले. तो ये इधर है, इसको नहीं देखना है, इधर देखना है ना. क्या देखना है? ये जो है ये इस साइड वाला पार्ट है ना, इसको नहीं देखना. अब मेरा क्या है? एम ए डैश. सो सिमिलरली मेरा क्या हो गया? क्या निकल गया? रिएक्शंस मेरा निकल गया. रिएक्शंस आर ए डैश मेरा निकल गया और आर बी डैश भी मेरा रिएक्शन निकल गया, जैसा कि हम लोग पहले भी निकाले थे वैसे. सिमिलरली शियर फोर्स निकल गया. शियर फोर्स के लिए आप लोग को हम लोग साइन कन्वेंशन बताए थे, फिर एक बार रिपीट कर दे रहे हैं. वो साइन कन्वेंशन क्या था? अपवर्ड अगर लेफ्ट साइड जा रहा है और डाउनवर्ड, ओबियसली अपवर्ड लेफ्ट जाएगा तो डाउनवर्ड ही राइट जाएगा, तो ये हो जाता है पॉजिटिव. और अगर लेफ्ट साइड डाउनवर्ड जा रहा है, राइट साइड अपवर्ड. लेफ्ट साइड डाउनवर्ड मतलब डेफिनेटली इक्विलिब्रियम कंडीशन को मेंटेन के लिए राइट साइड क्या हो जाए? अपवर्ड जाएगा, तो ये निगेटिव शियर फोर्स हो जाता है, करेक्ट. और बेंडिंग मोमेंट में क्या हो जाता है? बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करने के लिए ऐसे करके, तो इसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड. लेफ्ट साइड से क्लॉकवाइज पॉजिटिव और लेफ्ट साइड से एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव, करेक्ट. कोई दिक्कत? अगर लेफ्ट साइड से क्लॉकवाइज है तो राइट साइड से इक्विलिब्रियम कंडीशन को मेंटेन करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है ना. देखिए दोनों अपोजिट इन सेंस है, अपोजिट है, ये दोनों भी अपोजिट है ना. चलिए, तो यहाँ बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स आ गया. once we have the value of bending moment shear force, we can easily get the value of rotation at A, rotation at B, rotation at C और डिफ्लेक्शन एट C. रोटेशन क्या हो गया? ये तीनों जो है ये शियर फोर्स हो गया, है ना. और डिफ्लेक्शन क्या है? ये जो है ये बेंडिंग मोमेंट हो गया. क्या है? ये जो दिख रहा है ये कुछ नहीं, ये बेंडिंग मोमेंट है. एक इसमें क्वेश्चन आएगा, अच्छा इसमें पूछा भी होगा शायद, वो मैं नहीं मेंशन. मैक्सिमम, राइट, यहाँ पे देखिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मतलब क्या? यू विल हैव टू पुट द सेक्शन. कोई एक सेक्शन ले लीजिएगा, है ना. कोई एक सेक्शन ले लीजिए एक्स डैश, है ना. इस पे सेक्शन ले लीजिएगा. इस सेक्शन पे शियर फोर्स को क्या कीजिए? शियर फोर्स एट एक्स इक्वल्स टू 0, तो एक्स का वैल्यू आपको आ आएगा कि नहीं आएगा? वंस यू हैव द वैल्यू ऑफ एक्स, अब आपको क्या करना है? क्योंकि आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए हम लोग मोमेंट निकालना पड़ता है, तो बेंडिंग मोमेंट एट एक्स सेक्शन पे आपको बेंडिंग मोमेंट का एक इक्वेशन आएगा एक्स क्यूब के टर्म में, बिकॉज ये यूवीएल है ना. अब उसमें उस एक्स का वैल्यू दे दीजिए. कौन से एक्स का? जो शियर फोर्स एट एक्स इक्वल्स टू 0 करके निकालने हैं, ठीक है ना. उस एक्स का वैल्यू इसमें पुट कीजिए इस बेंडिंग मोमेंट वाले इक्वेशन में, तो वही हो जाएगा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ अस. स्टे कनेक्टेड विथ स्ट्रक्चर सारी जी. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट डे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक, ठीक है. सो बने रहिए. अगर कोई डाउट हो तो वो भी पूछिएगा.